हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर पॉइंट के पे। मैं अभिषेक प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राइटिंग पार्ट के नोटिस राइटिंग के बारे में। नोटिस राइटिंग का क्या क्या पर्पज होता है और कितने प्रकार के नोटिस राइटिंग होते हैं और क्या क्या दिमाग में हमें रखना है नोटिस राइटिंग करते समय, और उसका फॉर्मेट देखेंगे, फिर एक एग्जाम्पल देखेंगे। फिर चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोटिस की डिफिनेशन। नोटिस की डिफिनेशन होती क्या है? तो नोटिस की डिफिनेशन क्या होती है? अ नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पब्लिक इंपॉर्टेंस और वार्निंग इन एडवांस। एक नोटिस लिखित या प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक या फिर किसी ऑफिशियल चीज़ों का वार्निंग, चेतावनी या फिर बयान जो कि पहले दिया जाता है उसके लिए है। अब हम लोग देखेंगे मेन पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग के मेन पर्पस क्या होते हैं? द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस। नोटिस लिखने का मेन पर्पस क्या क्या होगा? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट इज अबाउट टू हैपन और हैज हैपेंड। घटित होने वाली घटना को बताना या फिर घटित हो चुकी घटना को बताने के लिए जो हम लोग नोटिस राइटिंग करते हैं उसके लिए। अनाउंस बर्थ और डेथ, जन्म और मृत्यु का जो घोषणा करे। अनाउंस ओकेजन लाइक सेल्स, जैसे सेल्स वगैरह लगती हैं उनका भी अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ सेल लगा है, उसकी जो नोटिस फॉर्मेट होती है वो हो गया। अब है मेक अपील और एक्सटेंड इन्विटेशन। अपील बनाना और किसी आमंत्रण को, जैसे आमंत्रण कैंसिल हो गया फिर किसी कारणवश उसे आगे बढ़ाना, उसके लिए जो नोटिस लगता है वो हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नोटिस राइटिंग। तो चलिए फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ नोटिस राइटिंग। टाइप्स ऑफ नोटिस। टाइप्स ऑफ नोटिस बताने के पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा चैनल के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस पार्ट पे चाहिए। तो फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ नोटिस। नोटिस कितने प्रकार के हैं? पहला है नोटिस फॉर मीटिंग। नोटिस फॉर मीटिंग, तो मीटिंग के लिए नोटिस। दूसरा क्या है? नोटिस फॉर इवेंट्स। इवेंट में घटना या फिर कुछ भी, जैसे कंपटीशन कोई हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके लिए नोटिस। फिर थर्ड है नोटिस फॉर लॉस्ट और फाउंड, पाया या फिर खोने का, जैसे कि हमारा कुछ खो गया तो उसके बारे में नोटिस लिखा जाता है कि हमारा ये चीज़ यहाँ पे खो गया है। या फिर कोई चीज़ आप पाते हैं तो आप लोग लिखते हैं कि हमने ये चीज़ पाया है यहाँ पे, फिर नोटिस लिखते हैं कि इसका है, आप यहाँ पे आके लेके जाइए। तो ये आपका हो गया तीसरा। चौथा अगर नोटिस फॉर टूर या फिर कहीं जैसे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो नोटिस निकालते हैं ना कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर मेले का रहता है, कहीं भी जैसे कुंभ लगता है तो नोटिस निकलता है उसका भी, इस टाइप का होगा। पांचवा नोटिस फॉर अपील्स, वार्निंग, मैसेज इन पब्लिक इंटरेस्ट। नोटिस फॉर अपील या फिर वार्निंग मतलब समझ रहे हैं, उसका मैसेज इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का जो मैसेज होता है फिर उसके बारे में नोटिस। फिर आता है छठवां नोटिस फॉर चेंज नेम, रेजिडेंट, चेंज रेजिडेंस एंड कंपनी। अगर आप किसी कंपनी खोले, उसका नाम चेंज करना है या फिर अपने पद को चेंज करना है, फिर अपने नाम को चेंज करना है, उसके लिए भी नोटिस निकलता है। आप लोग कभी कभी पेपर में देखे होंगे भी नोटिस निकलता है, इस कंपनी का नाम चेंज हो गया, ये हो गया है, या फिर इसका एड्रेस यहाँ पे जो था वो कंपनी वहाँ खुल गया। इस सबके जो टाइप होते हैं ये नोटिस के टाइप्स में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नोटिस लिखते समय हमें कौन कौन से बातों को दिमाग में रखना है। तो फिर चलिए देखते हैं। देखिए, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। हमें दिमाग में कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है नोटिस राइटिंग करते समय। तो ये पहला पॉइंट है आपका, थोड़ा छोटा लिखा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। पहला लिखा है राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या है? द वर्ड नोटिस इज ऑलवेज रिटन अंडर द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो ये नोटिस लिखा जाता है या NOTICE नोटिस, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम के जस्ट नीचे लिखा जाता है। अभी एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखाएंगे भी। फिर तीसरा है
डेट ऑफ इशूइंग नोटिस इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बाएं हाथ की ओर अपन अपना जो डेट होता है, किस दिन हम लोग नोटिस लिख रहे हैं, वो बाएं हाथ की ओर लिखा जाता है, इस साइड। फिर चौथा है हेडिंग सब्जेक्ट शुड बी आई कैचिंग ब्रीफ एंड प्रिसाइज। मतलब जो सब्जेक्ट का हेडिंग होता है या फिर हेडिंग है वो शुड बी आई कैचिंग, मतलब आई कैचिंग मतलब आंख से पकड़ने के लिए नहीं, मतलब आप देख रहे हैं कि हाँ ये हेडिंग है, छोटा सा बढ़िया ब्रीफ है ना। फिर उसमें पांचवा क्या है, द कंटेंट मस्ट बी इंक्लूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट मस्ट इंक्लूड 7WS। मतलब कंटेंट अपना एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन का कंटेंट होना चाहिए, जो कि इंक्लूड किसका, 7-7 वर्ड का होना चाहिए। मतलब 7-7 वर्ड। W वर्ड क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हूँ। मतलब जैसे आप नोटिस लिख रहे हैं, व्हाट किसके बारे में नोटिस है, कहाँ नोटिस है, क्यों नोटिस है, कौन नोटिस कर रहा है, ये सब आपका 7 वर्ड्स जरूर इंक्लूड होना चाहिए नोटिस लिखते समय। ये मेन है आपका 7WS वर्ड। उसके बाद क्या है, प्रोनाउन लाइक आई, यू, मी, माइन, योर, आवर एक्सेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड। नोटिस में आप कभी भी प्रोनाउन का यूज ना करिए। अगर आप प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो आपका नोटिस बिल्कुल गलत है। और फिर द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन बॉक्स। नोटिस जो होता है वो आपका बॉक्स में रहना चाहिए। और द पर्पस ऑफ नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। जिस पर्पस से आप नोटिस लिख रहे हैं वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, पहले तो नोटिस कहा गया है एक बॉक्स में लिखना चाहिए, एग्जांपल बड़ा दिखाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आप लिखेंगे, हम वो लिख दे रहे हैं, समझ जाइए ऑर्गेनाइजेशन का नाम। फिर आपको कैपिटल में नोटिस लिखना है, कैपिटल में। उसके बाद फिर उसको अंडरलाइन भी कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट में आप डेट लिखेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर अपना मैटर इतने दूर में आप लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, डेजिग्नेशन, पद क्या है, इतना आपका ये हो गया आपका मैटर। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे एक नोटिस फॉर्मेट का। कौन, ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नोटिस किस तरह का लिखा जाता है। अगर आप नोटिस का मतलब कंटेंट गलत भी लिख देते हैं तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि अगर आप इतना लिखते हैं तो अभी हम बताएंगे कहाँ पे कितना नंबर मिलता है। आप मैटर बहुत कम मैटर करता है। मैटर आपका करता है कि आप किस फॉर्मेट के तरीके से नोटिस लिखते हैं। फिर देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल। तो चलिए फिर वीडियो का लास्ट टॉपिक है, एक एग्जाम्पल के साथ खत्म करते हैं। फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। क्वेश्चन वर्क वाला है, यू आर शुभम। आप शुभम है, हेड बॉय आप मेजा पब्लिक स्कूल। मेजा पब्लिक स्कूल इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा स्कूल है, हम इसी में पढ़े हुए हैं, मेजा पब्लिक स्कूल। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल पेरेंट मीटिंग इन द स्कूल ऑडिटोरियम। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट इट। आप शुभम है और आप मेजा पब्लिक स्कूल के हैं। आपका स्कूल जो है एक पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ पे, स्कूल के ऑडिटोरियम में। और आप एक नोटिस तैयार करिए और पूरे स्टूडेंट को इसके बारे में बताइए। तो आप नोटिस किस तरीके से तैयार करेंगे, तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन नेम, जैसा कि हमने बताया था। फिर आप नोटिस लिखेंगे, नोटिस को अंडरलाइन करेंगे कैपिटल लेटर में। फिर डेट को जो है लेफ्ट साइड में लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आप पता है ना आपका कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, ताकि ब्रीफ होना चाहिए, छोटा सा, सबको देखने में आई कैचिंग होना चाहिए, ताकि पता चले कि आप सब्जेक्ट लिखे क्या है। तो पेरेंट्स मीटिंग आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर आप कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट क्या लिखना है, प्रोनाउन का आपको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। फिर आपको क्वेश्चन वर्ड का जरूर प्रयोग करना है, 7WS वर्ड, इसको ध्यान रखिए। ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट अ स्पेशल पेरेंट मीटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल इन द स्कूल ऑडिटोरियम। सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि एक स्पेशल पेरेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में है। देखिए इसमें आप अगर क्वेश्चन आपने खुद से करें कहाँ है, कब है, तो आपको आंसर खुद आपके कंटेंट में मिल जाएगा। इस तरीके से कंटेंट बनाना है। फिर क्या है, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 1/11/21, मतलब 1 नवंबर 2021 को आपको मीटिंग आपका है एट 10 AM, सुबह के 10 बजे।
फिर आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, कौन है आप, फिर आप अपना डिजिटेशन लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, अब देखिए आपको नंबर कैसे कमाना है, पेपर अगर लिखना है तो आपको इसका मिल जाएगा हाफ। केवल आप इसको लिख देंगे, बॉक्स के अंदर हमेशा नोटिस रहता है, तो इसका मिल जाएगा हाफ। फिर आपको डेट और इसको मिला के दोनों को हाफ नंबर मिल जाएगा। फिर पेरेंट्स, अगर आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट का भी आपको हाफ मिलेगा। फिर इसका भी आपको हाफ मिलेगा। फिर आपका देखिए, आप इतना नंबर कमा लिए आराम से। एक नंबर, ये 2 नंबर इसमें मिलता है। अगर आप बढ़िया लिखे इस तरीके से तो आपको 2 नंबर मिलेगा। कंटेंट का आपका होता है 2 मार्क। इसीलिए कहते हैं कि कंटेंट लिखिए, बाकी आप नंबर तो गेन कर सकते हैं इस फॉर्मेट के हिसाब से। फिर तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।